अब कन्हैया पूरे दिन गैया चराते हैं, कभी कहीं वन भोजन करते हैं। मैया कलेवा बांध के देती है, इतना देती है कि सब सखा भी पाले। आज दधि मीठो मदन गोपाल, भावत मोह तिहारो झूठो, चंचल नयन विशाल। आने पात बनावत डोना, दिए सबन को बाट। जिन नहीं पाए सो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। आज दधी मीठो मदन गोपाल, क्या करते हैं, उनके जो सखागण थे ना, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेते हैं और उसको जमुना जी में धो कर घुमा करके सीख लगा करके पत्तल बना लेते हैं, छोटे छोटे डोना बना लेते हैं। और कन्हैया कैसे हैं, एक हाथ में तो दधी घी मिश्रित चावल है और एक हाथ में जो अचार है ना, आम का, नींबू का, टेट का, इस तरह से एक हाथ में तो अचार फंसे हैं और एक हाथ में इस तरह से वो चावल है। और कहते हैं कि जिसको जिन नहीं मिल पायो सो मेरी भैया, मेरी हथेली चाट। कि सबको तो बांट दिया, लेकिन जिसे नहीं मिला तो मेरी हथेली चाट लो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो, सुना है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धराधाम पे अवतरित हुए हैं, तो चलो जा करके उनको देखा जाए कि कैसी लीला करते हैं। और ये लीला हो ही रही थी बनभोज की, तो ब्रह्मा जी आ गए और देख रहे थे कि किस तरह से कन्हैया सखान का जूठा पाते हैं और सखान को अपना जूठा खिलाते हैं, किस तरह से हथेली अपनी चटवा रहे हैं, सब अचार चटवा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ग्लानि हो गई कि ये कैसा भगवान है, दुनिया भर का झूठा खा रहा है, और उनको शंका हो गई। अब उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और क्या किया, उनके जो जितने भी ग्वाल बाल गैया बछड़े सब थे ना, सबका हरण करके वो ब्रह्मलोक ले गए। यहाँ पर अब सोचा कि क्या करेंगे, देखता हूँ, परीक्षा लेनी चाहिए। तो अब समझ में आ गया कि सारी ब्रह्मा की करतूत है, इसे तो सृष्टि रचना का कार्य दिया था, अब ये साथ में पालन भी करने लग गया, सारी गौवे को हरण कर लिया, सबको बछड़ा को, खाली सृष्टि का रचना का काम दिया था। तो अब कन्हैया ने अपना ही विस्तार कर लिया, स्वयं खुद ही उतने ही ग्वाल बाल गैया बछड़े बन गई। इस लीला के पीछे भी रहस्य है कि ना, जो गैया मैया थी वो सोचती थी कि कन्हैया आड़ोगने से पहले हमारा जो दूध है ना वो तो जूठा हो जाता है, क्योंकि बछड़ों का जूठा हो जाता है, तो क्यों ना हो कभी वो मतलब जूठा दूध नहीं, वो प्रसाद ग्रहण करे ना, स्वच्छ ग्रहण करे। और इधर जिसके अंदर वात्सल्य भाव था ना, जिन गोपियों के अंदर, वो सोचती थी अरे यशोदा मैया तो बड़ी भागवान है, किस तरह से लाला को हृदय से चिपटा कर लाड करती है, कहीं काश हमारा भी ऐसा भाग्य जगे। तो जिनके अंदर वात्सल्य भाव था उन सबके आज तो लाला तो कन्हैया है। तो इस तरह से आज जब गए तो आज क्या हुआ, जो गैया थी ना वो अपने छोटे बछड़ों को छोड़कर आज तो बड़े बछड़ों को चाट कर रही है, दूध पिवा रही है। और जितनी भी मैया थी आज तो अपने लाला को लाड कर रही है, तो पता चल रहा है कि नहीं ये तो कन्हैया ही है। और उस समय एक और हो गया घटना, क्या हुआ, जितनी भी कवाड़ी कन्या थी उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था, कुमारी का जितनी थी था, और मांगा था कि हमारा पति कृष्ण ही होना चाहिए। तो इस तरह से तो उस समय क्या हुआ, सांडिल्य मुनि जी ने कहा कि देखो ये तो संवत बहुत अच्छा है, तो जितने भी गोप है ना तो उन सब का विवाह हो जाना चाहिए गोपियों से जो कवाड़ी है। तो कौन का किससे विवाह हुआ, सबका विवाह, उस समय तो कन्हैया ही थे, तो सबका विवाह कन्हैया से ही हुआ। और गाते भी है ना हम, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, किस
किससे विवाह हुआ, सब कोई पर पुरुष नहीं था। मीरा ने क्या कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वड़िए गिरधर लाल को तेरो चुरलो अमर हो जाए। कि क्या फायदा है इससे। देखो हम इस संसार में आए हैं तो उनसे मिलने ही आए हैं। उस दिन गाया था ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और किसी के साथ हमारा साथ नहीं है, उसी एक नंद नंदन श्याम सुंदर, वो हमारे आत्मा के पति है। तो इसीलिए तो मीरा ने कहा ना कि ऐसे वर को क्या मरो जो आज जिए मर जाए, बड़ी गिरधर लाल को तेरो चुरलो अमर हो जाए। कि वो तो मेरा पति नहीं हो सकता जो नासवान है, मैंने तो अविनाशी का वर्ण किया है। तो उसी तरह से हमारा शरीर का पति कोई भी हो, लेकिन हमारा आत्मा का पति नंद नंदन श्याम सुंदर है। इस बात को जितनी अच्छी जल्दी से समझ ले उतना अच्छा है। क्यों, आत्मा क्या स्त्री है। क्या हुआ था, एक बार मीरा गई थी किसी संत का दर्शन करने के लिए, तो वृंदावन की बात है, तो जीव गोस्वामी जी विराजमान थे, तो कतार लगी थी। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा था कि कोई राजपूत रमणी आई है आपके दर्शन के लिए। तो अंदर से कह दिया कि उनको कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो अब मीरा ने बाहर से आवाज़ लगा दिया, कहने लग गई कि मैं भी कोई पुरुष से नहीं मिलती, ये पुरुष की साझेदारी करने वाला दूसरा कौन आ गया। मैंने तो सुन रखा था एक ही पुरुष है, परम पुरुष मेरे नंद नंदन है, सकल गोपीना। सब गोपी है, एक नंद नंदन श्याम सुंदर ही पुरुष। आत्मा स्त्री है ना, आत्मा चला गया या चली गई, चली गई ना। शरीर तो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो स्त्री है। तो उसका एकमात्र पति श्याम सुंदर कृष्ण है। ऐसे तो ये रास में अच्छी से और समझ आएगा ये बात, लेकिन ये खाली ये आया था प्रसंग तो बताया, इसलिए आगे और अच्छे से बताएंगे। तो इस तरह से अब ब्रह्मा जी को शंका हो गई। 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष पश्चात अब ब्रह्मा जी फिर आते हैं, सोचते हैं कि देखो अब तो क्या हाल है ब्रज में। तो दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि वो तो लीला वैसी की वैसी चल रही है, सब और आनंद में चल रही है बल्कि। तो इधर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वही फिर ग्वाल बाल बछड़े सब है ऊपर। अब 2-4 बार चक्कर लगाया ऊपर नीचे, सोही मती बौड़ा गई कि ये क्या हो गया। अब एक लीला और कर दी कन्हैया ने, स्वयं ब्रह्मा जी बन करके उनके आसन में विराजित हो जाते हैं और सेवकों से कहते हैं कि देखो बहुत सारे नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, तो इस बार आए तो खबर ले लेना कोई आए तो। अब ब्रह्मा जी जाने लग गए तो सेवकों ने रोक लिया कि आप कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो, तो नहीं, आप तो नकली ब्रह्मा हो। तो अब ध्यान में देखा तो अरे वो तो अंदर बैठे हैं श्याम सुंदर। अब गलती हो गई। अब अभिमान में क्या हुआ ना, माफ़ी भी नहीं मांगी, सीधे सीधे सोचा कि उनका जूठा मिल जाएगा तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी। और क्या किया, सोचा कि कुछ पक्षी बन जाऊंगा, जब सब ग्वाल बाल कन्हैया जब भोजन करेंगे ना तो उस पत्तल में से मैं ले लूँगा। और आज कन्हैया ने कहा कि देखो संत का क्षण और अन्न का कण ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो किसी को भी जूठा नहीं छोड़ना है। तो कोई भी जूठा नहीं छोड़ती, तो सोचता है कि अब मैं मछली बन करके मैं उस जूठन को ले लूँगा, सब आएंगे हाथ धोएंगे। तो बोले कि आज तो कोई भी हाथ नहीं धोएगा, सब चाट चाट के खाएंगे, उंगली को भी चाटेंगे। तो उनको नहीं मिलता वो प्रसाद। इसीलिए कहते हैं
कोटि जतन ब्रह्मा करि थाके, सो जूठन नहीं पाए। सो जूठन प्रभु सहज कृपाते, पंचम निस दिन पाए। कि करो कितना यत्न किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उनको प्रभु का प्रसाद नहीं मिला, और वो प्रसाद सहज कृपा से हमें मिलता है। अब इसको और समझिए कि प्रसाद क्या होता है। प्रसाद मतलब अब जो भी हमें मिला है अपना तो नहीं है, सब उन्होंने दिया है ना। जो धन संपत्ति कुछ भी है तो वो प्रसाद है। कोई भी हमारे थाली में आए तो वो क्या है, प्रसाद है, क्योंकि उनका दिया हुआ है। जो भी हमने वस्त्र धारण किया है, जो भी हमारे पास साधन है, वो सब प्रसाद है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम इसको प्रसाद भाव से ग्रहण करते हैं ना, तो हमारे अंदर भोग बुद्धि नहीं होती, हमारे अंदर कृतज्ञता होता है कि उन्होंने दिया है। और जब अपना समझते हैं ना, तो अंदर भोग बुद्धि आ जाती है, अंदर कामना आ जाती है, सुख बुद्धि आ जाती है। थाली आएगा तो क्या होगा, नमक नहीं दिया, मिर्ची नहीं दिया, ऐसा नहीं, राग द्वेष करके खाएंगे। लेकिन जब समझ आएगा कि ये और कुछ नहीं, ये तो उनका दिया प्रसाद है, तो थोड़ा सा स्वाद इधर उधर भी हुआ तो भी रस आएगा, अगर प्रसाद के भाव से ग्रहण किया।